गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज है दुर्गा अष्टमी और देखिए मैं मंदिर में आ गई हूँ। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैंने नवरात्रों का व्रत खोला है तो मैंने कन्या जमा दी है और मैं अपने घर के मंदिर में ही जा पाऊंगी। घर के ऊपर जो मंदिर है सॉरी वहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं तो मुझे तो दोनों कोरोना वैक्सीन लगी है पर बेटे को एक भी नहीं लगी है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई मिसहैपनिंग हो, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। और बाल धोए थे सुबह तो मैंने फटाफट ऐसे ही बांध लिए थे, गिल्ले थे, क्योंकि मुझे कन्या जो मुझे बनाना था वो मुझे बनाना था हलवा पूरी और चने का प्रसाद। तो मेरे हाउस हेल्पर आए थे, वो सफाई कर गए हैं, झाड़ू पोछा तो उन्होंने कर दिया था, बर्तन भी साफ कर गए हैं, बस किचन मेरा समेटा हुआ है। कल मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाई, कल का ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे नेटवर्क में इशू आ रहा था, तो फिर वो मैंने बुलाया उनको। देखते कैसा होता है, ब्लूटूथ जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर इसको घर में छोड़ के जाएंगे। कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स मेरे ना बहुत बाल झड़ रहे हैं। अब क्यों झड़ रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल तो इतने झड़ रहे हैं बाल, बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, बिल्कुल कम बाल रह गए हैं। खैर इतने तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो पूरे पूरे मतलब सिर से पहले टूट टूट के झड़ते थे, बीच में से टूट जाते थे, अब पूरी लेंथ से झड़ रहे हैं, पूरे यहाँ से ऊपर से ऐसे हाथ में मेरे बाल आ जाते हैं। पर पता नहीं 2-3 महीने हो गए बाल बहुत झड़ रहे हैं। हम मंदिर से जाके आ गए हैं, मैं मंदिर में शूट नहीं कर पाई। मैं खाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। मैं तो आराम से बैठी हूँ, लेटी हूँ सॉरी, और बेटा खाना खा रहा है कि ये बैठा है, ये इसका लंच अभी फिनिश हो गया है। ये भी गया था मेरे साथ, हम दोनों ही गए थे। घर के पास है एक्चुअल में मंदिर, तो जाने में 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में चलते पैदल पैदल चल के पहुंच जाते हैं। पटाखा फोड़ता है ना, इतना डरता है ना, इतना डरता है पटाखों से। अभी मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, इस समय धूप आ जाती है इस रूम में, तो ये रूम हम इस रूम में अब बैठना शुरू हुआ है, नहीं तो गर्मियों में तो हम पीछे वाले रूम में बैठते थे वहां। तो जैसे जैसे मौसम का होता रहेगा वैसे वैसे ये धूप जो इतनी है आप देख रहे हैं ना, इस बेड पे आ रही है, ये धीरे 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 इस बेड पे आना धूप बंद हो जाएगी, क्योंकि धूप की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। गर्मियों में तो अंदर बिल्कुल धूप नहीं आती है, सर्दियों में बस ये मुझे लगता है अक्टूबर में ही आएगी, उसके बाद धूप बंद हो जाती है अंदर आना। बाहर बालकनी में ही धूप आती है, सूरज चमकता है थोड़ा बहुत, तो हमें फिर बालकनी में बैठना पड़ता है। हिमाचल में धूप की बहुत समस्या रहती है। हिमाचल में घर ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ धूप हो, क्योंकि सर्दी गर्मी दोनों में धूप चाहिए होती है यहाँ पर तो। लेकिन घर मिल पाना भी बहुत मुश्किल है। फ्लैट्स मिल रहे हैं, दाम बहुत ज़्यादा है, ज़मीन कम है, तो उस हिसाब से यहाँ दाम बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, हमारा 3 BHK है, और इतने से दामों में तो मुझे लगता है कि प्लेन्स में जाके अच्छे अच्छे बड़े मतलब कारपेट एरिया उनका अच्छा खासा होता है, तो वो 3 BHK भी बहुत बड़े होते हैं और बालकनी भी बहुत बड़ी होती है। यहाँ तो वैसा कुछ नहीं है, यहाँ 3 BHK है, मैं नहीं कह रही कि नहीं है, 3 BHK है, लेकिन उसका कारपेट एरिया बहुत कम है। अभी मैं धूप का आनंद ले रही थी, अभी कुछ करने को था नहीं, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। कल तो मैंने जैसे कि बोला मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, कुछ टेक्निकल कारण हो गए थे, तो उस कारण से हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया। आज शाम तक ये ब्लॉग मैं कोशिश करूंगी डाल दूं। कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था, एक तो मूड उस चीज से बहुत खराब हुआ। मैंने मंगाया था कुछ ऑनलाइन सामान, वो आया दिखाया कुछ और आया कुछ, तो बड़ी वेट थी मुझे उसकी, लेकिन वो मुझे फिर पसंद नहीं आया, उसे रिटर्न कर दिया। कुछ और साइट से मंगाया था, फिर वो मुझे एक साइट है उससे मैंने अपना ऑनलाइन सामान मंगाया, लेकिन वो सामान मुझे कहते कि आपका सामान 5 दिन में आ जाएगा, लेकिन उस बात को होते होते कल पूरे 10 दिन हो गए, तो फिर मैंने वो ऑर्डर कैंसिल किया, फिर किसी और दूसरी साइट से मंगाया। लेकिन मुझे सबसे अच्छी इसमें जो ऑनलाइन साइट्स हैं, इसमें अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे मीशो लगी है। मीशो जो है वो सबसे अच्छी जो है मुझे साइट लगी है, मेरा ऐसा अनुभव है।
सारे प्रोडक्ट तो नहीं कह सकती क्योंकि मैंने सारे ऐसे कोई प्रोडक्ट लिए नहीं है मीशो से, लेकिन जितने भी अभी तक मैंने प्रोडक्ट लिए हैं एक्सीलेंट प्रोडक्ट आए हैं मेरे पे। कल भी मुझे एक मीशो का पार्सल रिसीव हुआ है। वो पार्सल मुझे रात को 7:30 बजे के करीब रिसीव हुआ है। तो मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा है ना वो पार्सल। और वॉल हैंगिंग कह लो आप, जो है वो बहुत अच्छी है। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपने इसी किसी होम टूर में, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी। लेकिन मैं मीशो ऐप के साथ काम नहीं करती। अब मैं किसी को नहीं देती हूँ प्रोडक्ट, जैसे उसमें है सेलर बायर, मैं ऐसे सिर्फ अपने लिए उससे मंगाती हूँ। लेकिन कहते हैं कि उसमें आप किसी और को भी काम कर सकते हैं और आप उसको दे सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारी साइट्स होती हैं, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा साइट्स हैं। तो मैं उसका नहीं कर रही हूँ किसी का, मैं ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कर रही हूँ। मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ जो मुझे ऑनलाइन साइट पे अभी जो रिसेंटली जो आपकी सेल लगी थी उसके दौरान हुआ है। मीशो ने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो मुझे वो साइट अच्छी लगी। तो सामान मंगाया, अभी तक मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उसमें। तो मैं फिर से कह रही हूँ ये कोई मीशो की प्रमोशन ऐप नहीं है, जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपको बता रही हूँ। और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 4:15, और 4:15 बजे अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, पर कौन सी, मैं चाय पीती नहीं हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ग्रीन टी पीऊँ। तो अभी थोड़ी देर में देखूंगी 5। फिर वही समस्या कि रात को क्या बनेगा खाने में। मैं तो कहती हूँ ना इस समस्या को ना राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देना चाहिए। सबके घरों में आजकल यही समस्या है कि सुबह खा लिया शाम को क्या बनेगा, शाम को खाया सुबह क्या बनेगा। तो ये समस्या राष्ट्रीय समस्या घोषित हो जानी चाहिए। देखिए मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, ये रही, आइए आप भी पी लीजिए। 5 बज गए हैं और मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। ये देखिए शाम हो गई है, इस समय शाम के बज रहे हैं 6 और अंधेरा हो गया है। ये जो वी जैसा आपको दिख रहा है, बस सूरज अब आगे से आगे इसमें छुपना शुरू हो जाएगा और अंधेरा हो गया है। और हम चलते हैं किचन की ओर, क्या बनाना है फटाफट जाके किचन में देखते हैं। दाल मेरी और चावल, सिंपल सा मेन्यू है, कोई ज़्यादा नहीं है। दाल चावल खाएंगे, बस 1-2 विसल आ जाए तो दाल बन जाएगी मेरी, बस फिर वो हम खाएंगे। और इसी
के साथ मैं आज अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।